गांव शहर 100 खबर। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में हत्या की बात खारिज। एम्स ने सुसाइड थ्योरी पर लगाई मुहर। एम्स ने हत्या की थ्योरी को नकारा। रक्सौल में मजदूरी विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या। ग्रामीणों ने रक्सौल सिक्टा मार्ग को किया जाम। गिरफ्तारी और मुआवजे की कर रहे मांग। गया के कोंच थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार नाबालिग ने की खुदकुशी। 29 सितंबर को बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ था रेप। परिजनों से पूछताछ के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। लखीसराय में 7 साल की मासूम के साथ हैवानियत। बच्ची का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। आरा में संदिग्ध स्थिति में 18 साल की छात्रा की मौत। नवादा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस के पास की घटना। नालंदा के बकरा गांव में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। जांच करने के बजाय सीमा विवाद में उलझी पुलिस। लोग हुए आक्रोशित। नालंदा के विलदार विघा गांव में मॉब लिंचिंग की शिकार होते होते बचा बदमाश। मोबाइल छीनने के दौरान ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। भागलपुर के पिरपैती में सैकड़ों लीटर देसी विदेशी शराब जब्त। जेसीबी से शराब को किया गया नष्ट। सिवान के महाराजगंज में पुलिस ने 176 लीटर विदेशी शराब किया जब्त। 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। गया में लग्जरी गाड़ी से 7,15,000 बरामद। गाड़ी में सवार 4 यात्रियों से हो रही है पूछताछ। पुलिस ने टोल प्लाजा के पास की कार्रवाई। दानापुर के खगौल में युवक की गोली मारकर हत्या। खगौल ओवरब्रिज पर कार में मिला खून से सना शव। बांका में विधवा महिला का शत शव मिलने से सनसनी। दुष्कर्म के बाद हत्या कर शरीर पर तेजाब डालने की आशंका। बेतिया में डीएसी कार्यालय में महिला की गुहार। अवैध संबंध का आरोप लगाकर पति ने की थी पिटाई। 1.5 महीने बाद नहीं मिला इंसाफ। खगड़िया के पसराहा में किसान की गोली मारकर हत्या। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बांका में सौतौली मां ने की बेटे की गला दबाकर हत्या। पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में लापता 2 लड़कियों का मिला शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। जमुई के खैरा में बेकाबू बाइक की टक्कर से एक महिला और बच्चे की मौत। ग्रामीणों ने की नारेबाजी। भागलपुर में बेपुर चौक के पास अपराधियों ने कारोबारी को मारी गोली। गोली मारकर लूटे 3 लाख रुपए। मुंगेर में आईपीएल में सट्टेबाजी का खुलासा। 6,50,000 रुपयों के साथ सट्टेबाज गिरफ्तार। मधुबनी में झपटमार गिरोह का खुलासा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। भभुआ में हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार। एक देसी कट्टा बरामद। मधुबनी के खुटौना पीएससी में हंगामा। नवजात की मौत के बाद हंगामा। इलाज में लापरवाही का आरोप। पटना के अनीसाबाद में सड़क हादसे के बाद लोगों ने ट्रक में लगाई आग। महिला को कुचले जाने के बाद हंगामा। पूर्णिया के डगरुआ में दादा पोते की डूबने से मौत। एसडीआरएफ की टीम ने निकाला शव। बांका में नदी में स्नान के दौरान एक बच्ची की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भागलपुर के बाध में डहरा नदी में डूबने से एक वृद्ध की मौत। खेत जाने के दौरान नदी में फिसला पांव। बांका में बाइक सवार के पास से 33 बोतल विदेशी शराब गिरफ्तार। झारखंड से शराब लाकर कर रहा था तस्करी। मुंगेर में उत्पाद विभाग ने 130 लीटर विदेशी शराब किया जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। सुपौल की निर्मली पुलिस ने पिकअप वैन से जब्त की विदेशी शराब। भूसे में छिपाकर ले जाई जा रही थी लाखों रुपए की शराब। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से मिला मरा हुआ भालू। नहर के पानी में तैरते भालू को देखकर वन कर्मियों ने निकाला बाहर। दानापुर के खगौल में रेलवे ओवरब्रिज पर हादसा। एक युवक की मौत, 2 घायल। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे 51,000 रुपए। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने जांच की शुरू। जमुई के छठू धनावा में जमीनी विवाद में 2 गुटों में मारपीट। 10 लोग घायल। अररिया के बसमतिया में ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर लगाया दादागिरी का आरोप। भोजपुर में बालू कारोबारी की हत्या से हड़कंप। घटना के बाद तनाव का माहौल। जमुई के सिकंदरा में एक किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांका में 2 दिन से लापता पिकअप चालक का मिला शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका।
वैशाली में अपराध की योजना बनाते 7 अपराधी गिरफ्तार, एक देसी पिस्टल और 4 देसी कट्टा बरामद। दरभंगा के बहादुरपुर इलाके में पानी में फेंकी मिली 10 लाख की दवा, मकान मालिक ने दुकान खाली नहीं करने पर फेंकी दवा। नालंदा के हरनौत में पुलिस ने एक शातिर ठग को किया गिरफ्तार, 17 लाख रुपए की थी ठगी। कटिहार का प्राणपुर थाना परिसर पूरी तरह से जलमग्न, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी परेशान, कटिहार में महानंदा का प्रलय जारी। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने मीनापुर में मचाई तबाही, तेज कटाव से मीनापुर का रघई और घौसोत गांव प्रभावित, प्रशासन से नहीं मिली मदद। लगातार बारिश और बाढ़ से पूर्णिया के किसानों को बड़ा नुकसान, बायसी अनुमंडल के बड़े इलाके में पानी जमा। अररिया के बसंतपुर गांव में लोगों ने पुल बनाने का किया विरोध, पुल का हो चुका है शिलान्यास। सीट शेयरिंग के लिए एनडीए के नेताओं का दौरा तेज, 18 घंटे के अंदर पटना से दिल्ली, फिर दिल्ली से पटना लौटे बीजेपी के शीर्ष नेता भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस आज करेंगे मंथन। सीटों पर एलजेपी का रुख आज हो सकता है साफ, दिल्ली में आज एलजेपी संसदीय दल की बैठक, सीटों को लेकर कर सकते हैं अंतिम फैसला। एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं होने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान को ठहराया जिम्मेदार, संजय जायसवाल ने कहा स्वस्थ होते रामविलास तो अब तक बन गई होती बात। महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल, सूत्रों के हवाले से खबर, 134 से 136 सीटों पर आरजेडी लड़ेगा चुनाव। महागठबंधन के नेता सीट शेयरिंग को लेकर आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने सदानंद सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे मौजूद। बिहार में कांग्रेस 67 सीट पर लड़ेगी चुनाव, लेफ्ट पार्टियों के खाते में 29 सीट। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पक्की होने की खबर के बाद बिहार कांग्रेस हेडक्वार्टर में दावेदारों की भीड़, शक्ति सिंह गोहिल से मिलने की कोशिश। रिम्स के केली बंगले पर आज भी आरजेडी नेताओं की भीड़, टिकट की आस में जमा आरजेडी नेता। वैशाली से आए आरजेडी नेताओं ने राबड़ी देवी के घर के बाहर किया जोरदार हंगामा, लालगंज से रघुवंश प्रसाद सिंह की करीबी मंजू सिंह को टिकट देने की मांग। मुजफ्फरपुर में वीआईपी पार्टी का अनोखा प्रयोग, चुनाव चिन्ह को मतदाताओं तक ले जाने की खास तैयारी, इको फ्रेंडली गाड़ी पर फाइबर से बनी नाव बनाकर प्रचार के लिए उतारने की तैयारी। किशनगंज जिले के कुचाधामन सीट से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के लड़ने की अटकलें, अख्तरुल ईमान ने किया साफ, अभी तय नहीं हुई सीट। कांग्रेस नेता उदित राज ने बसपा पर बोला हमला, कहा बिहार में बसपा का नहीं है कोई जनाधार। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा आरजेडी को बीजेपी कर रही कंट्रोल। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन की निकाली हवा, कहा कोई ऐसा चेहरा नहीं जो कर सके नीतीश का मुकाबला। पटना में हाथरस कांड के विरोध में जाप का विशाल जुलूस में कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर रेल पुलिस सतर्क, जीआरपी रेलगाड़ियों में चला रहा सर्च अभियान। औरंगाबाद के नगर भवन में मॉडल बूथ का निर्माण, कोरोना काल में डमी मतदान के जरिए जानकारी। भागलपुर के सुल्तानगंज में भारतीय समलोग पार्टी के रवि सुमन ने चुनावी अभियान का किया आगाज, यहां 28 अक्टूबर को है वोटिंग। गांधी जयंती के मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से पौधारोपण का कार्यक्रम, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाया गया स्वीप कार्यक्रम। गोपालगंज में बाढ़ के दौरान 6 दिनों में सांप काटने की 36 घटनाएं, सरकारी अस्पताल में नहीं है एंटीवेनम इंजेक्शन। बेतिया में कृषि बिल के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग। रियासी जिला के 156वें स्थापना दिवस पर गांधी चौक से हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम तक दौड़, डीएम और एसएसपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। झारखंड में नहीं बढ़ी बिजली की दरें, विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया नया टैरिफ, 2 महीने तक बिजली बिल नहीं मिलने पर तीसरे महीने 1% की मिलेगी छूट। मैनहट्ट घोटाले की एसीबी जांच के आदेश पर गरमाई राजनीति, जेएमएम कांग्रेस और घोटालों की जांच का किया दावा। नियोजन नीति रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने का आग्रह। झारखंड में महिला उत्पीड़न के लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड से मांगी रिपोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटारे की दर की मांगी जानकारी। जमशेदपुर में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला मार्च, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी हुए शामिल।
खूंटी में कांग्रेस ओबीसी मोर्चा ने कृषि कानून के खिलाफ निकाला मार्च। हाथरस कांड को लेकर पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। दुमका में 3 नवंबर को उपचुनाव का मतदान, जिले में चढ़ रहा राजनीतिक पारा, चुनाव कार्यालय में छाई वीरानी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद कोडरमा पहुंची अन्नपूर्णा देवी का जोरदार स्वागत, उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत का किया दावा। कोटा में सैलून डबल मर्डर की घटना का वीडियो वायरल, सैलून संचालक घायल, निरंजन की सड़कों पर भटकने का वीडियो वायरल, जानकारी के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। गुमला के कीतम गांव के पास एक तालाब से मुंशी का शव बरामद, 30 सितंबर से लापता था मुंशी। गुमला के नेतरहाट घाटी में टेंपो अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में टेंपो चालक की मौत। गुमला में बसिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, पुलिस को लंबे समय से थी तलाश। रामगढ़ में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस सतर्क, क्रिकेट मैच के दौरान सट्टेबाजों पर नजर रखने के लिए स्पेशल टीम। जमशेदपुर में शंकी यादव हत्याकांड का खुलासा, बीजेपी नेता राजेश सिंह समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, ईंट पत्थर से मारने के बाद सिर पर चढ़ा दी थी कार। धनबाद में पैसे के लेन देन के विवाद में जीजा ने की साले की हत्या, पुलिस ने जीजा और उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। जामताड़ा के कर्माटांड में साइकिल चोरी के आरोप में युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई, ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। सिमडेगा के आदिवासी युवाओं की प्रताड़ना के 4 आरोपियों ने सदर थाने में किया सरेंडर। रांची में हटिया ग्रिड में अपग्रेडेशन का काम कल रात 10 बजे तक शटडाउन। घाटशिला में मुसावनी प्रखंड की वीडियो ने मनरेगा योजनाओं का किया निरीक्षण, गांव में बन रहे शौचालय का निरीक्षण। घाटशिला के गुड़ा बांधा प्रखंड के गुड़ा गांव में लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी, धान के खेत में बने कुएं से पानी पीने को मजबूर। हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन का साइड इफेक्ट, कोयला खनन और ढुलाई का काम ठप। गोड्डा के पावर प्लांट में काम करने वाली चीन के एक नागरिक की बिगड़ी तबीयत तो निजी एम्बुलेंस से भेजा गया पटना। लोहरदगा में कोरोना काल में बच्चों की मस्ती और क्रिएटिविटी, ऑनलाइन क्लास के समय निकालकर बच्चे नाटक के जरिए लोगों का कर रहे मनोरंजन। सिमडेगा के कुरुमिया गांव में श्रमदान से मैदान का निर्माण, हॉकी सिमडेगा की अपील का असर, अब प्रैक्टिस के लिए मिला मैदान। चतरा में आरजेडी नेता सहदेव अंगार की पुण्यतिथि, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया नमन, नक्सलियों के खिलाफ चलाया था अभियान। जमशेदपुर में मनी फिट गुरुद्वारा में नहीं थम रहा विवाद, पूर्व प्रधान चरण सिंह से हिसाब किताब लेने के लिए भटक रहे वर्तमान कमेटी के सदस्य। झारखंड T20 टूर्नामेंट पर बोकारो ब्लास्टर्स का कब्जा, फाइनल्स में दुमका डेयर डेविल्स को 6 विकेट से हराया। दुनिया की सबसे लंबी टनल का उद्घाटन, पीएम मोदी ने किया अटल टनल का शुभारंभ। हाथरस पर जारी है सियासी हंगामा, आज राहुल गांधी जा सकते हैं हाथरस, 4 अक्टूबर को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे पीड़िता के गांव। हाथरस कांड में अधिकारियों को लापरवाही की मिली बड़ी सजा, सीएम योगी के निर्देश पर एसपी, सीओ, एसएचओ सस्पेंड, सभी पुलिसकर्मियों का होगा नार्को टेस्ट। हाथरस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट कराने का किया फैसला, प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया फैसला। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार, 24 घंटे में आए 79,476 नए केस। 24 घंटे में 1069 लोगों की मौत, देश में कोरोना के 9,44,996 एक्टिव मामले।